द्वार। सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी भोपाल। विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन हो रहा है। इंदौर स्टेट हाईवे पर बनेगा विक्रमादित्य द्वार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये मंच की तस्वीर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपके अपने नेता और विधानसभा में शेर की तरह गरजने वाले आपके विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, इसी विधानसभा के बगल के विधायक और हमारे संगठन के नेता माननीय भगवान दास सबनानी जी, मंच पर विराजमान हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष तीरथ सिंह जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी और आप सब माताएं, बहनें, भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन वाकई अद्भुत दिन है। आज के दिन हमारे इस भोपाल में एक नया इतिहास लिखना बाबा महाकाल की कृपा से प्रारंभ हुआ। तो एक बार जोर से जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। नाम से रोम रोम में रोमांच आ जाता है, आनंद छा जाता है, एहसास होता है विक्रमादित्य 2000 साल पहले एक ऐसे अद्वितीय राजा जो अपने शासन काल में दुनिया की किसी ताकत के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। तलवार के बलबूते पर पूरे भारत से विदेशी आतंकवादियों को खदेड़ करके रोम तक छोड़ करके आए और अपने शासन में जनता के लिए जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा करने में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ ला। इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। बाद के काल में विक्रमादित्य को लेकर इतना बड़ा नाम के लोग उपाधि रख करके अपने जीवन को धन्य करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक कवि ने लिखा है, मैं भूल सकता हूं चांद सितारे दिवाकर को, दिवाकर मतलब सूर्य को, मैं भूल सकता हूं चांद सितारे दिवाकर को, मैं छोटा ठहरा सकता हूं उनके सम्मान में महासागर को। धन्य है वो कोख जिसने जन्म दिया ऐसे महान सम्राट को, जिसके आगे दुनिया के आकाओं ने सदैव शीश झुकाया। मैं शीश नवाता हूं वीर विक्रमादित्य सम्राट को, जिनके शासन काल की कीर्ति गाथा गाते गाते पड़ोस के देशों ने उनके ऊपर बनाई गई कविताओं को सोने के पत्रे में मड़वा मड़वा करके रखा और लिखा कि काश हमारे अपने देश में ये विक्रमादित्य होते, जिनके शासन के जनता तो धन्य और आनंद में
पड़ोसी देश वाले भी उनके कारण से निर्भीक है। ये आनंद हमको एहसास कराता है भारत और भारत के ऐसे गौरव पुरुष विक्रमादित्य को नमन करने का। मैं आनंद के साथ कह सकता हूँ, ये सुखद संयोग भी है और इतिहास भी बना है। विक्रमादित्य ने शासन को चलाया पूरे देश और दुनिया में, जहां तक पृथ्वी पर निगाह जाती है, विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में वकीलों ने दलील देकर के पुरातत्व विभाग के माध्यम से कहा था, भगवान राम